publishing a report saying that Adani Group, an Indian conglomerate that runs a portfolio of energy and logistics companies, is committing what it called the largest con in corporate history. As we know, Research putting out a market-moving call on Adani Group. It's the family-owned businesses of Asian billionaire Gautam Adani. Here with more is Yahoo Finance's better day, because after 8 days of continuous free fall that we've seen on the Adani Group stocks, the group finally seems to be gaining its footing on the stock markets after being hammered for more than 2 weeks following the report released by the US short seller Hindenburg Research. 8 फरवरी 2022 को अदानी ग्रुप ने 34,500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था अदानी विलमार के थ्रू। अगर आपको नहीं पता तो अदानी विलमार एक जॉइंट वेंचर है ऑयल और फूड का, जो कि अदानी एंटरप्राइजेस और विलमार इंटरनेशनल का 50-50% शेयर इक्विटी का है। और उसी दिन अदानी विलमार ने स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया था, जिसके चलते अदानी का नेटवर्थ 894% ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक इन 2020। उसी दिन अदानी ने हमारे मोटे भाई मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के 10th स्पॉट हासिल कर लिया था वर्ल्ड्स बिलियनर के रैंकिंग लिस्ट में, जबकि अंबानी 11th पोजीशन में था। और ऐसे चलते चलते 4-5 महीने पहले ही अदानी बिकेम द सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सरपासिंग इवन द चेयरमैन ऑफ अमेजॉन जेफ बेजोस, जिनका पिछले साल लगभग $50 बिलियन का लॉस हुआ था, वेरस अदानी का लगभग $80 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो इस साल अचानक ऐसा क्या हुआ होगा जिसके चलते अदानी को टॉप 10 बिलियनर रैंकिंग लिस्ट में से बाहर होना पड़ा और इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। काश हमें भी ऐसे बुरे दिन देखने को मिलते। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशा एंड वेलकम टू रोड टू फैक्ट्स। अब जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। राहुल गांधी, जो कि 52 इयर्स के यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि श्री नरेंद्र मोदी जी पर्सनली फेवर कर रहा है गौतम अदानी को बैंक लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके। अच्छा वेट, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोग इनफैक्ट मैं भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती, और अदानी ने भी सेम ही किया कुछ दिन पहले आपकी अदालत में, जब उनको रजत शर्मा जी ने सवाल किया अबाउट राहुल गांधी's एलिगेशन ऑन हिम। तो अदानी ने ये कहा, आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं, आज मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अदानी कौन है वो जानने का मौका मिला, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हमेशा की तरह राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मजा दिया, खुद का मजाक बना के। इवन कांग्रेस वाले लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए हैं, कह के कि मोदी और अदानी चोर हैं। ये सब तो हुआ आम आदमियों की बात, लेकिन जनवरी 24, 2023 को यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप को अक्यूज किया स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम्स के मामले में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिंडनबर्ग असल में करती क्या है। नहीं इन शॉर्ट कहूँ तो ये बिजनेस वर्ल्ड में करप्शन और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करती है, और जब फ्रॉड कंपनीज का स्टॉक्स नीचे गिरती है तब उन लोगों का प्रॉफिट होता है। साउंड्स फैसिनेटिंग राइट? यही हुआ हमारे अदानी भाई साहब के साथ। उनका कहना ये था कि अदानी ने पिछले 3 साल में $100 बिलियन कमाया स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के थ्रू। अब ये स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन होता क्या है? इसका सीधा सा ये मतलब है कि स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन करना अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, जो कि सरासर इलीगल है। और अकाउंटिंग फ्रॉड का मतलब ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा के बोलना, यानी कि फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना, जो कि मिसलीड करता है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को। और हाँ, ये भी सरासर इलीगल है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंट फ्रॉड में इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। पर ये लोग बेवकूफ़ बनाते कैसे हैं? ध्यान से सुनना।
एक होता है डिमांड स्केल और एक होता है सप्लाई स्केल। अब उन स्केल्स को अगर कोई आर्टिफिशियली अफेक्ट करता है तो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। मतलब और सीधी बात में कहूँ तो इन्वेस्टर्स को धोखे में रखता है और उसे ही कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन। और अकाउंट फ्रॉडिंग में भी इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ ही बनाया जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वरना इलीगल क्यों होता। अब इसमें ये होता है कि अपने कंपनीज के प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू सब में चेंजेस डाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये लोग गलत दिखाते हैं और इसको ही कहते हैं अकाउंट फ्रॉडिंग। हिंडनबर्ग रिसर्च का ये भी कहना था कि उन लोगों ने ऐसे ही रिसर्च नहीं किया था, उन लोगों ने अदानी ग्रुप के फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी बात किया और काफ़ी सारे इंडिविजुअल से बात करके ही कंक्लूजन लाए। हालांकि गौतम अदानी ने हिंडनबर्ग को रिप्लाई देते हुए ये कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन जनवरी 24, 2023 विच इज़ नथिंग बट अ लाई। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हिंडनबर्ग रिसर्च बस इंडिया पे अटैक करने के लिए था और ये शॉर्ट सेलर लोगों को परसुएट कर रहा था उनके खिलाफ। एडिंग टू दैट, अदानी ने थ्रेटन भी किया था कि लीगल एक्शन लेंगे, पर हिंडनबर्ग ने बिना घबराए बोल दिया कि लीगल एक्शन लेना है तो ले, हमारे क्लेम्स भी वैलिड है। अब अदानी पीछे तो नहीं हट सकते, बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। और फिर 10 फरवरी को अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स, अदानी ने न्यूयॉर्क के WLR, जिसका फुल फॉर्म है वाटसन, लिप्टन, रोजन एंड केज, जो कि सबसे एक्सपेंसिव लॉ फर्म्स है US के अंदर, उनके लॉयर्स को हायर कर लिया फाइट बैक करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च क्लेम्स के अगेंस्ट, जो कि अब शायद हिंडनबर्ग के ऊपर प्रेशर बनाएगा। एडिशनली आपको ये बता दूं, ये वाटसन ने ट्विटर का केस लड़ा था कुछ महीनों पहले एलन मास्क के अगेंस्ट। तो हुआ क्या था कि ट्विटर ने ये एलिगेशन लगाया था कि एलन मास्क ने कंप्लीट पेमेंट किया ही नहीं था ट्विटर को खरीदने के लिए। एलन मास्क को $54.2 पर शेयर, जो कि टोटल कॉस्ट में अप्रॉक्स $44 बिलियन पड़ता है, रफली देना था ट्विटर को फुल्ली ओन करने के लिए। महीनों बाद ट्विटर ने केस जीत लिया और एलन मास्क को कंप्लीट पेमेंट करना पड़ा। तो ये वाटसन कोई नॉर्मल लॉ फर्म तो नहीं है, ये सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव लॉ फर्म में से है। मतलब आपको मत सिखा, चल। ये युद्ध तो और चलने वाली है, लेकिन जब अदानी ने थ्रेटन किया कि लीगल एक्शन लेंगे, तब हिंडनबर्ग रिसर्च वालों ने क्लियरली बोल दिया था कि we believe India is a vibrant democratic country and an emerging superpower with an exciting future. We also believe India's future is being held by Adani's group, which has draped itself in the Indian flag, which systematically is looting the nation. जी हाँ फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग ने ये साफ साफ कह दिया कि अदानी इज लूटिंग आवर नेशन। वो खुद को बचाने के लिए इंडिया का एडवांटेज भी ले रहा है, ये बोल के कि हिंडनबर्ग रिसर्च का मोटिव था इंडिया पे अटैक करना, उन पे नहीं। हिंडनबर्ग रिसर्च की एलिगेशन से अदानी का स्टॉक्स नीचे गिरता जा रहा है और आप यकीन नहीं करोगे, एलिगेशन के एक दिन में ही अदानी ग्रुप का लगभग $10 बिलियन का लॉस हुआ और उसके 6 से 7 दिन मिला के तो लगभग $50 से $60 बिलियन का लॉस हुआ होगा। तो आप सोच सकते हैं कैसे एकदम टॉप 10 से बाहर आ गए कुछ ही दिन के अंदर, और मुकेश अंबानी फिर से एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए, वो भी बिना कुछ रिलेटिवली खास प्रॉफिट कमाए। अभी मैं 8 फरवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ और करंटली गौतम अदानी 17 स्लॉट पे है वर्ल्ड्स बिलियनियर रैंकिंग लिस्ट में विद टोटल नेट वर्थ ऑफ $65 बिलियन। मज़ेदार बात तो ये है कि इट सीम्स लाइक ही इज़ राइजिंग अगैन, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग डे की 5 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम और इंडिया का 3:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लेके गौतम अदानी ने $5.5 बिलियन का नेट प्रॉफिट उठाया है, जो बाकियों से सबसे ज़्यादा है। फॉर रेफरेंस, एलन मास्क ने सिर्फ $1.3 बिलियन का प्रॉफिट उठाया, लेकिन अदानी ने $5.5 बिलियन। सो व्हाट डू यू थिंक, इज ही राइजिंग अगेन? और एक अमेजिंग फैक्ट नज़र में आया है कि इन सब लॉस के बावजूद IHC आबू धाबी के CEO सैयद बसर शुएब ने बिलीफ दिखाया अदानी ग्रुप के ऊपर और सपोर्ट करने के लिए ये बोला $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे FPO यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के अंदर। चलिए अब ये देखते हैं कि उनका स्टेटमेंट कि वो क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं आफ्टर सच ह्यूज लॉसेस। Our interest in Adani Group is driven by our confidence and belief in the fundamentals of Adani Enterprises Limited.
We see a strong potential for growth from a long-term perspective and added value to our shareholders. और आपको ये भी बता दूं, पिछले साल अप्रैल में सैयद बसर शुएब ने $2 बिलियन इन्वेस्ट किया था अदानी इंटरप्राइजेस में, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में। तो साफ बात ये है कि अच्छा खासा फ़ायदा तो हुआ होगा उनको 2022 में, इसलिए ही इस साल इवन आफ्टर ह्यूज लॉसेस इन्वेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि उनका यकीन अदानी ग्रुप में बरकरार है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या सैयद बसर ने ये सही डिसीजन लिया? बताइए कमेंट्स में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर सच अमेजिंग फैक्ट्स इन द नियर फ्यूचर। सी यू ऑल सून। जय हिंद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।